हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कर रही थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे। ठीक है, तो वहाँ पर तो हमने सिंपल रिएक्शन करी थी और उसकी रिएक्टिविटी देखी थी। तो आज हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसको नहीं पता है बेटा पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जाके चेक कर सकता है, ये पार्ट 2 है आपका यहाँ पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो तरीके की होती है आपके पास, दैट इज फर्स्ट वन इज अ SN1 reaction and second one is a SN2 reaction। ठीक है, या SN1 mechanism and second one is a SN2 mechanism। ठीक है, और that is very very important according to your exam point of view। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है SN1 और SN2 mechanism बताओ या difference between the SN1 and SN2 reaction। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। देखिए SN1 रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली SN1 रिएक्शन क्या होती है। बेसिक रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कोई हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था और यहाँ पर क्या करा था, कोई न्यूक्लियोफाइल लिया था जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे और या फिर चार्ज था। तो ये क्या करता था, अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो ये X को क्या कर देता था, बेसिकली रिप्लेस कर देता था और अपने आप आकर क्या हो जाता था, सब्स्टिट्यूट हो जाता था कुछ इस तरीके से। और ये जो X है दैट इज द लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाता था। ठीक है, ये हमने बेसिक रिएक्शन पढ़ी थी किसमें, पिछले लेक्चर में। अब आपने डिस्कस करना SN1 मैकेनिज्म क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं SN1 की बात करती हूँ, SN1 मैकेनिज्म की, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके पास पहले सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड क्या करता है, बेसिकली ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। क्लियर, और ये क्या है, यहाँ पर स्लो स्टेप होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। RX क्या होता है, ब्रेक होता है किसमें, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में। ये R पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, प्लस का चार्ज आ रहा है, तो ये क्या बना है, दैट इज अ कार्बोकेटायन। अब क्या होता है इस नेक्स्ट स्टेप में, वो स्टेप बेसिकली क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन अटैक करता है आके, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाता है और ये जो X है ये तो क्या है, बाहर निकल जाता है। आ रही बात समझ, तो कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। तो यहाँ से आप देखो कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर ये SN1 मैकेनिज्म को कैसे फॉलो कर रहा है। आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में रेट पढ़ाया था, तो उसमें जो रेट होता है दैट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर रेट क्या होगा, दैट इज अ K, और रिएक्टेंट कौन सा है ओनली, दैट इज RX, ये होगा। तो यहाँ पर कितनी कंसेंट्रेशन है इसकी, ओनली 1। तो मतलब यहाँ से इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज अ 1। तो ऑर्डर 1 है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, SN1 मैकेनिज्म। सेकेंड थिंग, जब ऑर्डर 1 है तो कौन सी रिएक्शन हुई, दैट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनी। ठीक है, दैट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको पता है कि अगर ऑर्डर 1 आता है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, 2 आता है तो बाईमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 1 है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन 1 है, तो इसकी वजह से फॉलो कर रहा है SN1 मैकेनिज्म। सेकेंड थिंग, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, दैट रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड इनटू द 2 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज द स्लो एंड अनदर वन इज द फास्ट। क्लियर। थर्ड थिंग, आपको पता है यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकेटायन की। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। आपको पता है टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, यही होता है आपके पास। तो स्टेबिलिटी अगर कार्बोकेटायन थर्ड, मतलब दैट इज द, कौन सा कार्बोकेटायन है ये, टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये। अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इसी की होगी। मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एज कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी, एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी। क्लियर है। जैसे अगर मैं टर्शरी कार्बोकेटायन बनाऊँ, कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 और यहाँ पर क्या है, X ले लो या फिर आपके पास H ले लो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो
तो ये X आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कौन सा बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से X। और प्राइमरी में कैसे लेंगे, CH3 CH, दिस वन इज अ प्राइमरी, आ रही है बस समझ। तो दिस वन इज द टर्शियरी, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं। अगर वैलेंसी पूरी करनी है तो H लगा दो या X लगा दो, अगर यहाँ से वैलेंसी पूरी नहीं करनी है तो एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, टर्शियरी। उसका रीज़न क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज अ प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ से ये 3 अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट कर रहे हैं। तो 3 डोनेट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। और न्यूट्रलाइज हो रहा है तो मतलब ये स्टेबल बन रहा है, स्टेबल बन रहा है तो दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी। इसीलिए यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म देखिए। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड बेसिकली क्या कर रहा था, पहले ब्रेक हो रहा था R प्लस और X नेगेटिव में। यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर ये जो RX होता है, ठीक है, दैट इज एन अल्काइल हैलाइड, और एक क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। मतलब यहाँ पर तो क्या हो रहा था, बेसिकली ये जो X था ये क्या कर रहा था, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था। ये इतना पावरफुल था कि इसको हटा के अपने आप क्या कर रहा था, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। और जब पीछे से अटैक करेगा तो कुछ रिएक्शन किस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, दैट इज अ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बन गया, बीच का प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इमीडिएटली जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से X इज एन लिविंग ग्रुप, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज अ प्रोडक्ट। बनेगा तो वही प्रोडक्ट, तो वही बनना है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो रिएक्शन थी ये 2 स्टेप में हो रही थी। ये रिएक्शन क्या है, एक सिंगल स्टेप में हो रही है। सिंगल स्टेप में तो हो रही है, तो दिस रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड इनटू द सिंगल स्टेप। ये किस में हो रही थी, 2 स्टेप्स में। नेक्स्ट, जब हम इसको SN2 रिएक्शन की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो ये SN2 रिएक्शन है कैसे, इसकी काइनेटिक्स देखेंगे। अगर इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के तो हम लेते हैं कांस्टेंट, क्या है, दैट इज अ अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंड वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। तो यहाँ से रेट कितना आ गया, बेसिकली सॉरी यहाँ से ऑर्डर कितना आ गया, बेसिकली 1 + 1 2। ऑर्डर को क्या कर देते हैं हम, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऑर्डर 2 हो गया तो इट मीन्स दैट इज द बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस एंड ऑर्डर 2 है तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ SN2 मैकेनिज्म। क्लियर इतनी बात। अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर टर्शियरी हैलाइड ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे या प्राइमरी करेंगे या सेकेंडरी करेंगे। मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन ले लो, सेकेंडरी ले लो, प्राइमरी ले लो, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करी थी यहाँ से भी तो ये लिविंग ग्रुप जा रहा है ना, तो इस केस में अगर मैं बात करूँ कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कि सेकेंडरी और कि प्राइमरी, बताइए। प्राइमरी कौन सा बोला है, उसमें टर्शियरी है तो इसमें तो प्राइमरी होगा ही होगा, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा चलता ही है। तो क्यों है, जैसे ये CH3 है, CH3 CH3 CH3, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया क्या चीज़, सेकेंडरी, और यहाँ पर मैंने बना दिया प्राइमरी। दिस वन इज द प्राइमरी, दिस वन इज द सेकेंडरी एंड दिस वन इज द टर्शियरी। क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर चलो अगर मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दूँ तो ये रहेगा मैक्सिमम प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शरी। तो ऐसा क्यों, क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, पीछे से। अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो यह कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। और यहाँ तो ऑलरेडी कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसको अटैक इतनी ईजिली नहीं होने देंगे। समझ रहे हो भाई, अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है, उसके आसपास भीड़ खड़ी हुई है, और अगर पीछे उसके कोई पर्सन खड़ा है, वो आना चाहता है अंदर, तो वो आ पाएगा क्या, ईजिली नहीं आ पाएगा। वही हिसाब इसका है कि यहाँ पर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये इसको इतनी ईजिली अलो नहीं करेंगे कि ये यहाँ पर क्या करे, बेसिकली आके सब्सटीट्यूट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक द इजिली, सो दैट्स वाई प्राइमरी carbocation is more stable and is more reactive in case of SN2 mechanism, because here the nucleophile can easily attack at the back side due to the less steric hindrance। अरे बस समझ क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बन के फिर एक्स ने अपनी जगह छोड़ी और यहाँ से क्या मिल गया आपको, प्रोडक्ट मिल गया। तो SN1 इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड SN2 इज द बाईमोलिकुलर रिएक्शन। अगर आपको डिफरेंस लिखना है इस रिएक्शन में, कैसे लिखोगे, पहले तो ये मैकेनिज्म डाल दो फर्स्ट पॉइंट में, इधर से ये मैकेनिज्म डाल दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड इट इज बाईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या लिख सकते हो, इट्स ऑर्डर इज 1 एंड इट्स ऑर्डर इज 2 एंड फोर्थ वन क्या लिख सकते हो कि tertiary carbocation is more reactive as comparatively to secondary as comparatively to primary in the SN1 mechanism। क्यों, क्योंकि more alkyl group are attached to the tertiary group and it will neutralize this positive charge easily, that's why it is more reactive as comparatively to the primary carbocation। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे कि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर रिएक्टिव एंड इज मोर स्टेबल एज कंपैरेटिवली टू टर्शरी ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, बिकॉज द स्टीरिक हिंड्रेंस इज मोर इन द टर्शरी कार्बोकैटायन एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम अपना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बेटा खत्म करते हैं, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। इन मीन टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।